यदि ईश्वर का नाम लेते हुए भी, पूजा पाठ करते हुए भी जीवन में दुख आ रहा है ना, तो यकीन मानिए यही दुख आपके सुख का कारण बनेगा। यही दुख आपकी सफलता की नींव बनेगा। एक प्रसंग आपको सुनाने जा रही हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही प्यारा प्रसंग है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं प्रीति। एक व्यक्ति था, जब भी वो अपने घर वापस जाता था ना शाम को, अपनी नौकरी के बाद, वो कुछ बिस्किट साथ में लेकर जाता था। उसके मोहल्ले में, उसकी गली में कुछ छोटे छोटे से पपीज रहते थे। छोटे छोटे पिल्ले थे। वो सारे इकट्ठे हो जाते थे उसके आसपास और वो उनको बिस्किट खिलाता था। हर रोज वो पपीज उसका इंतजार करते। उसकी ये रूटीन थी कि रोज वो बिस्किट लेकर आता, उनको खिलाता और उसके बाद में अपने घर के अंदर जाता था। एक दिन हुआ यूं कि शाम को ऑफिस से आते आते उसको देर हो गई। ऑफिस में इतना काम था कि निपटाते निपटाते वो थक गया और बिस्किट लाना भूल गया उस शाम को। काफी देर हो गई उसको घर पहुंचते पहुंचते। लेकिन जब वो देरी से भी आया ना, तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर, उसकी गली में वही पपीज बैठे हुए थे। छोटे छोटे पिल्ले बैठे हुए थे, उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन उस दिन उसके पास देने के लिए बिस्किट नहीं थे। तो उसको बहुत दुख हुआ कि ये बेचारे मेरे इंतजार में यहाँ बैठे हुए हैं, इनको भूख लगी होगी और मैं बिस्किट लाना ही भूल गया। वो काम में इतना व्यस्त हो गया था और उसको इतनी देर हो गई थी कि दुकानें तक बंद हो गई थी और बिस्किट लेकर वो नहीं आ पाया था। उसको बड़ा ही दुख हो रहा था। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा, तो सारे के सारे पपीज उसके आसपास आ गए। सारे छोटे छोटे डॉगीज उसको प्यार करने लगे, क्योंकि वो उसका इंतजार कर रहे थे कि अभी वो अपना बैग खोलेगा, बिस्किट निकालेगा और वो बिस्किट खाएंगे। लेकिन बिस्किट तो थे ही नहीं आज उसके पास। मन ही मन वो बेचारा बड़ा ही मायूस हो गया अपने दिल में। फिर उसको ख्याल आया कि चलो कोई बात नहीं, रोज ही तो बिस्किट खिलाता हूँ, एक दिन नहीं खिलाए तो क्या हो गया। थोड़ी देर के लिए वो वहीं रुका। उसने पपीज को सहलाया, प्यार किया। फिर मन में सोचा कि कल ना इनके लिए अच्छे वाले बिस्किट लेकर आऊंगा और जितने लेकर आता हूं ना रोज, उससे डबल लेकर आऊंगा। आज की भी भरपाई कर दूंगा। और ये सोचकर उसने दरवाजा खोला और घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर भी उसके मन में कशमकश जारी रही, उसको चैन नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपने घर की खिड़की खोली और बाहर झांक कर देखा कि वो पपीज वहीं बैठे हुए हैं कि चले गए। उनको भी नींद आ रही होगी, आराम करने चले गए होंगे। लेकिन जब उसने खिड़की खोलकर देखा, तो उसने देखा कि सारे के सारे बाहर ही बैठे हुए हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। शायद उन्हें लग रहा होगा कि अभी अंदर गया है ना, अंदर जाकर फिर बाहर आएगा, बिस्किट लेकर आएगा या कुछ खाने के लिए लेकर आएगा, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि वो बिस्किट लेकर ना आया हो। वो जानता था कि वो जो सारे पपीज हैं ना, वो बिस्किट के अलावा कुछ खाएंगे भी नहीं। वो उसी का इंतजार कर रहे हैं, उसी ने आदत डाली है उनको। अब वो उस आदत से मजबूर हो गए हैं और उसको अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे भूल गया। अब वो सारे उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं और वो उनके लिए खाना लाना भूल गया। अंदर से वो सोच सोच कर बड़ा ही दुखी हो रहा था, बड़ा ही परेशान हो रहा था। अचानक से याद आया कि अरे यार, दिवाली पर किसी ने गिफ्ट दिया था और उस गिफ्ट में बिस्किट दिए थे। वो तो अच्छे वाले बिस्किट थे, बाहर से आए थे। वो बिस्किट जरूर किचन में रखे हुए होंगे। उसने दोबारा देखा किचन में जाकर के, शायद बचे हुए हों, क्योंकि मैं तो इतने खाता नहीं हूँ, सारा दिन ऑफिस में रहता हूँ, तो देखता हूँ शायद रखे हुए हों। उसने अपनी रसोई में जाकर देखा तो 8-9 बिस्किट ना उसमें बचे हुए थे। उसमें मन में सोचा कि क्या हो गया, महंगे हैं, बढ़िया वाले हैं, तो क्या हो गया, कम से कम उनका पेट तो भर जाएगा जो बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। इनको भूख लगी होगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी ख्याल आया कि सिर्फ 8-9 ही बिस्किट हैं, थोड़े से तो बिस्किट हैं, उनका तो पेट ही नहीं भरेगा, इतने कम है, ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगा। लेकिन फिर उसने अपने आप को समझाया कि कोई बात नहीं, थोड़े से तो हैं, कुछ तो भूख मिटेगी। यही सोचकर उसने घर के बाहर जाने का फैसला किया और दरवाजा खोलकर घर के बाहर पहुंच गया बिस्किट लेकर। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा, तो उसने देखा कि पपीज तो वहां पे नहीं है। शायद इंतजार करके चले गए थे, उसको कोई भी पिल्ला दिखाई नहीं दिया। सब शायद इंतजार करके जा चुके थे। लेकिन अचानक से उसे लगा कि कोई उसके पैर से लिपट रहा था, उसके पैरों को पकड़ रहा था, उसके पैर को चाट रहा था। उसने नीचे देखा तो एक प्यारा सा पपी ना उसके पैर पे लिपटा हुआ था। बड़े प्यार से उसकी तरफ देख रहा था, जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। वो प्यार से नीचे बैठा, उसको सहलाया। फिर उसने इधर उधर देखा कि कोई और है या नहीं है। लेकिन सारे पपीज चले गए थे, सिर्फ ये अकेला ही एक बैठा हुआ था। तो उसने मन में सोचा कि सारे बिस्किट इसी को दे देता हूँ, कम से कम इसकी भूख तो शांत हो जाएगी। उसने प्यार किया, दुलार किया और उसे एक एक करके बिस्किट खिलाने लगा। वो जो पप्पी था ना, ऐसे खा रहा था जैसे कई जन्मों का भूखा हो।
बिस्किट खाते जा रहा था और उस व्यक्ति को प्यार दे रहा था, स्नेह दे रहा था, पूंछ हिला रहा था, उसको चाट रहा था। उसको बिस्किट खिला के वो व्यक्ति भी बहुत खुश हो रहा था। उसका मन भी अब अति प्रसन्न हो गया था, शांत हो गया था। और जो पिल्ला था वो भी उसको बहुत दुलार कर रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार भरी नजरों से देख रहे थे, भावपूर्ण निगाहों से देख रहे थे, ऐसी नजरों से जैसे वो एक दूसरे से बातें कर रहे हों, एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पा रहे हों। दोनों के बीच में एक जुड़ाव, एक प्रेम, एक विश्वास महसूस हो रहा था। लेकिन हम पता है क्या करते हैं? जब ईश्वर हमें देता रहता है, देता रहता है और देता ही रहता है, तो हम उसका धन्यवाद भी नहीं करते। बस अपने आप में ही मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। बस हमें पता होता है कि मिल जाएगा, ईश्वर की कृपा बरस रही है, बरसती रहेगी और आ ही जाएगा जो चाहिए होता है। भगवान हमेशा हेल्प करने के लिए पहुंच ही जाते हैं। लेकिन लाइफ में, जीवन में एक टाइम ऐसा आता है जब सब कुछ स्थिर हो जाता है, जिसे हम दुख की घड़ी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि मुसीबत आन पड़ी है। उस समय हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा होता। हम बहुत कोशिश करते हैं, हाथ पैर मारते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही होती, रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, खुशी नहीं आ रही होती। फिर हम थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, ईश्वर से कहते हैं कि हमें नहीं पता, बस ये तकलीफ है, आप हमारी तकलीफ दूर कर दो, हमारे बस की नहीं है, आप हमारी तकलीफ दूर कर दो। थोड़े दिन तक इंतजार भी करते हैं, लेकिन फिर हमारा जब सब्र जवाब देने लग जाता है तो हम ये कहने लग जाते हैं कि ईश्वर तो सुनता ही नहीं है, ईश्वर को हमारी पड़ी ही नहीं है, उसे तो परवाह ही नहीं हमारी। हमें ऐसा लगने लग जाता है कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है, ईश्वर सुनता ही नहीं है। इतने दिन से पूजा पाठ कर रहा हूँ, इतने दिन से हाथ जोड़ रहा हूँ, जीवन में दुख ही दुख है, तकलीफ दूर ही नहीं हो रही है, भगवान सुन ही नहीं रहे, भगवान भूल गए हैं मुझे। लेकिन असल में तो हम भूल जाते हैं, उस समय को भूल जाते हैं जब उसने बहुत कुछ दिया था। उस समय को भूल जाते हैं जब हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। उस समय तो हमने लोगों से नहीं कहा था ना जाके कि जो दिया है ईश्वर ने दिया है, जो खुशियां जीवन में है वो प्रभु की वजह से ही है, सारा कुछ सिर्फ उसका ही दिया हुआ है, सारे सुख उसके ही दिए हुए हैं। और आज थोड़ा सा दुख का समय आया तो हमारा विश्वास डगमगा गया, हम हिल गए अंदर तक, हमने ईश्वर को छोड़ दिया, भूल गए और कहने लगे वो तो सुनता ही नहीं है। जिस प्रकार वो सारे के सारे पपीज चले गए थे ना, उस तरह हम भी चले जाते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ना, प्रेयर करना, उसको याद करना छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे वो एक पपी बैठा था, एक वो पिल्ला बैठा हुआ था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था, उसे विश्वास था कि जैसे मुझे दुख हो रहा है वैसे उस व्यक्ति को भी दुख हो रहा होगा। उसको पता है कि मुझे भूख लगी है और मेरे लिए वो जरूर इंतजाम करेगा, मेरी भूख का उपाय ढूंढेगा। उसे विश्वास था कि वो आएगा और मेरी भूख जरूर मिटेगी। उसके विश्वास के बल पर ही वो वहां बैठा रहा। सारे के सारे पपीज चले गए लेकिन वो वहां बैठा रहा। उसका विश्वास रंग लाया और वो व्यक्ति बाहर आया। बाकी सबके हिस्से का भी जो था ना, वो भी उस एक पपी को मिला। उसी तरह जब दुख में आपका विश्वास कमजोर नहीं होता है तो यकीन मानना, आपके पास आने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। वो सब कुछ मिलेगा जो आपकी सोच से भी परे है। इसलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर मत कीजिए। जब आपके दुख का समय चल रहा होता है ना, तो असल में आप अपने प्रारब्ध काट रहे होते हैं। उस समय ईश्वर भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरे इस प्यारे से भक्त का प्रारब्ध खत्म हो जाए। मैं इसे बहुत कुछ देना चाहता हूं, मैं इसे दुखी नहीं देख सकता। मेरा प्यारा सा बच्चा है ये, मैं चाहता हूं इसे वो सब कुछ देना जिसकी इसने कल्पना भी नहीं की है। लेकिन ये तब होता है जब आपका विश्वास पक्का होता है, आपकी भक्ति डगमगाती नहीं है, आपका मनोबल बना रहता है। आपको विश्वास होता है कि अगर सुख का टाइम बीत गया तो ये दुख के टाइम में से भी परमात्मा हाथ पकड़कर निकाल लेंगे, साथ साथ ही चल रहे हैं वो मेरे। इसलिए जब भी दुख की घड़ी आए ना, तो मजबूत बनकर खड़े रहिए। दिल में इस चीज की तसल्ली रखिए कि कोई है जो आपको इस समय देख रहा है और वो चाहता है कि आप इसमें से हिम्मत से सारा बल लगाकर बाहर आ जाएं। तो कोशिश करते रहिए, बहुत खुश रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।